नमस्कार दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। रसोई की रस्म के बाद जब थोड़ा फुर्सत हुई तो करण को मैंने अपने कमरे में बुलाया और उससे सुरीली की नाराज़गी की वजह पूछी, पर करण ने कुछ नहीं भाभी कहकर टाल दिया। मैंने भी सोचा कि पति पत्नी का आपस का मामला है, मैं क्यों बेवजह दखल दूँ। सुरीली के घर वाले उसको लेने आए थे। पहली बार बहुत बेमन से गई थी वो अपने मायके, और 2 दिन बाद ही संदेशा भेज दिया कि गौना करा लो मेरा। सो देवर जी वापस ले आए, परंतु उसका व्यवहार मेरे प्रति नहीं बदला। हमेशा एक अजीब सी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती थी मुझे। एक दिन रसोई में करण ने आकर मुझसे कहा कि भाभी, आपके हाथ की सब्जी खानी है मुझे आज। बस फिर क्या था, बुरी तरह से बिगड़ पड़ी वो करण पर कि तुम अपनी भाभी के हाथ का ही खाओ, मैं जा रही हूँ। और इतना बोलते हुए वह पैर पटकते हुए रसोई से बाहर आकर चिल्लाने लगी। सास ससुर भी उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए। मैं उसका इतना अजीब बर्ताव देखकर भौचक्की रह गई। आंगन में मेहरीन बर्तन मांज रही थी, वो भी बर्तन छोड़कर तमाशा देखने लग गई। आज या तो ये इस घर में रहेगी या मैं, सुरीली ने उंगली मेरी तरफ उठाते हुए कहा। क्या हुआ बेटा, क्या किया इसने? मेरी सास उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे पूछने लगी। इसने मेरे पति को मुझसे छीना है। ये सब सुनकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई। क्या कह रही हो सुरीली तुम ये सब? मैंने आंसू पोंछते हुए सुरीली से पूछा। क्या कह रही हूँ? तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? कैसे मेरा पति हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। तुम्हारे खुद के पति का ध्यान देता नहीं तुम पर, तो तुम मेरे पति को डोरे डालती हो। तुम्हें लगा कि मैं तो सीधी सादी हूँ, कुछ पता नहीं चलेगा। पर उस दिन धनिया चाची ने मुझे सब बता दिया था कि कैसे तुम मेरे पति को आकर्षित करती रहती हो। उन्होंने सच ही कहा था कि करण तो बस तुम्हारे नाम की माला जपता है, और कैसे तुम्हें वो मेरी दुल्हन बोलता है। सब कुछ एक सांस में बोलती चली गई, और उसका कहा हुआ एक एक शब्द मेरे अंदर तेजाब की तरह घाव करते हुए जा रहा था। उफ, इतना घिनौना इल्ज़ाम! इससे ज़्यादा और कुछ सुनने की क्षमता नहीं थी मुझ में। सफाई देना भी नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि जो सत्य है ही नहीं, उसकी सफाई देने का भी कोई औचित्य नहीं है। एक बचपन में कहा हुआ मासूम सा शब्द, उसको ये लोग इतना घिनौना बना देंगे पता नहीं था। पर इसमें गलती किसकी है? मेरी, करण की, सुरीली की या मेरे पति की? कमरे में आई और जार जार रोई। वहाँ मेरे सास ससुर सुरीली को मनाने में लगे हुए थे, क्योंकि मुझसे तो कोई उम्मीद थी नहीं उन्हें। भले ही उन्हें सच पता था कि जो भी सुरीली कह रही है वो सब झूठ है, परंतु वो फिर भी उसी को समझा रहे थे कि वह घर छोड़कर ना जाए। करण अजीब सी पसोपेश में था, और मेरे दिमाग में एक अलग ही उधेड़ बुन चल रही थी। खूब रो लेने के बाद जब कुछ होश आया तो लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊं। मेरी गलती नहीं है कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। ये मेरी गलती नहीं है कि मेरा नंदोई मुझ पर बुरी नज़र रखता है। ये मेरी गलती नहीं है कि मैंने अपना बच्चा खोया। और ये भी मेरी गलती नहीं है कि मेरी देवरानी मेरे चरित्र पर लांछन लगा रही है। तो अब बहुत हुआ, क्यों मैं सहूँ जात दिया? जब यहाँ प्यार और सम्मान की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो क्यों रहूँ मैं यहाँ? सारी रात मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। कोई पूछने भी नहीं आया कि मेरे साथ क्या बीत रही है। सुबह सुबह आंगन में शोर से मेरी नींद खुल गई। देखा तो सुरीली अपने हाथ में बक्सा लेकर खड़ी हुई थी। सासू माँ उसको मना रही थी, पर वो जिद पर अड़ी हुई थी, और करण मजबूर सा कभी मेरी तरफ और कभी सुरीली की तरफ देख रहा था। देवराज हमेशा की तरह जब मुझे उनकी ज़रूरत होती
तो वो गायब होते। मैं नीचे आई और सुरीली से कहा कि वो कहीं न जाए, मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। किसी को भी ये सुनकर दुख नहीं हुआ, सिवाय करण और मेरे ससुर जी के। ससुर जी कुछ कहते इससे पहले ही सासू माँ ने उन्हें चुप रहने को इशारा कर दिया और करण से मुझे मेरे मायके छुड़वाने के लिए कहा। पर इस पर भी सुरीली ने हंगामा शुरू कर दिया कि करण नहीं जाएगा छोड़ने, और मैंने चुपचाप अपना सामान उठाया और चल पड़ी फिर एक नई मंजिल की खोज में। कहते हैं ना कि जिंदगी की एक बुरी बात ये होती है कि वो रुकना नहीं जानती, बस निरंतर चलती रहती है मंजिल की तलाश में। पर क्या हर किसी को मंजिल मिलती है या तलाश जारी रहती है? 3 साल बीत चुके हैं कंगना को गए हुए, किसी ने भी उसके जाने के बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। और ले भी क्यों, जब उसका पति जो उसको शादी के बंधन में बांध कर लाया था वही उसे भूल गया। देवराज जो कंगना के जाने के बाद अब और आज़ाद हो गया था, अब उसकी सच्चाई भी सबको पता चल चुकी थी कि वो क्यों कंगना के ऊपर ध्यान नहीं देता था। क्योंकि पास के गांव में उसके एक मित्र की बहन जो तलाकशुदा थी वो उसे पसंद करता था, शादी भी करना चाहता था। पर जैसे ही उसके माँ बाप को ये बात पता चली तो उन्होंने समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी कि एक तलाकशुदा लड़की से उसका बेटा शादी करना चाहता है, और जब वह नहीं माना तो जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा कह के उसे धमकाया गया। और फिर ऐसो आराम खत्म न हो जाए इस डर से उसने कंगना से शादी तो कर ली, पर उसे दिल से कभी नहीं अपनाया। कंगना के दोषी तो उसके सास ससुर भी थे कहीं न कहीं, और इसलिए उसके ससुर को हमेशा उससे हमदर्दी भी रहती थी। पर अब देवराज भले ही उस लड़की को पत्नी नहीं बना पा रहा था, पर उसके साथ तो रहता ही था हमेशा। कभी कभी तो 2-3 दिनों तक वह वहीं पड़ा रहता था, और उस लड़की के भाई को पैसों से मतलब था। देवराज उसकी हर ज़रूरत जो पूरी कर रहा था। इधर सुरीली का एक बेटा भी हो गया है जो 1 साल का हो चुका है, और सुरीली दोबारा माँ बनने वाली है। घर में सब बहुत खुश थे, करण भी खुश था, पर वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सका कंगना के जाने के बाद। कंगना के घर छोड़ने के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है, और इसलिए वो सुरीली से भी आत्मिक रिश्ता नहीं जोड़ पाया, सिर्फ एक पति होने का धर्म ही निभा रहा था। सुरीली भी अब अपने छोटे से संसार में खुश थी, और धीरे धीरे धनिया चाची के असली व्यक्तित्व से भी वाकिफ हो चुकी थी, या कह लो मन ही मन वो भी अपने आप को कंगना का गुनहगार मानती थी। क्योंकि कहते हैं न कि सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाता है। घर के नौकर चाकर हर कोई कंगना की तारीफ करते नहीं थकता था, और धीरे धीरे सुरीली को ये बात समझ आ चुकी थी कि सारी गलती सिर्फ देवराज की ही थी, जो कि कंगना को उसके हिस्से का प्यार भी नहीं दे सका। परंतु ये सब जानते हुए भी सुरीली ने कभी कंगना को खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कभी न कभी वो अभी भी कंगना की संपूर्णता से डरती थी। उसे अपना वर्चस्व डगमगाता हुआ नजर आता था कंगना के व्यक्तित्व के सामने। खैर सुरीली ने दोबारा 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। पर अभी बच्चे सिर्फ 6 महीने के ही हुए थे। सुरीली बहुत बीमार रहने लगी। चेहरा पीला, कमजोर शरीर। पहले तो सबने सोचा कि शायद जुड़वा बच्चों की देखभाल की वजह से वो कमजोर हो रही है, पर फिर उसे निरंतर ज्वर रहने लगा। करण उसे शहर के अस्पताल ले गया, जहां उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसे तपेदिक टीबी है। ये सुनकर सुरीली बुरी तरह से डर गई। अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, और बच्चे भी इतने छोटे छोटे, कौन संभालेगा मेरे बच्चों को।
मैं तो अब उनके पास भी नहीं जा सकती। ये सब सोचते सोचते सुरीली फूट फूट कर रोने लगी। आज करण भी सुरीली के लिए बहुत परेशान हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे सुरीली से प्यार नहीं था, प्यार था, पर उस गुस्से की वजह से वह प्यार कहीं गुम हो गया था। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ साथ ये हिदायत भी दी कि बच्चों से सुरीली बिल्कुल दूर रहे, अन्यथा बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। सुरीली घर आई और सामने अपने तीनों बच्चों को देखकर फूट फूट कर रोई। बच्चे भी माँ को देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। करण ने बीच में ही उन्हें पकड़ लिया और नौकर से उन्हें अंदर ले जाने को कहा। समय बीत रहा था। सुरीली का इलाज चल रहा था, परंतु वह ठीक नहीं हो पा रही थी। शायद अपने बच्चों से बिछड़ने का गम ना काबिले बर्दाश्त था। बच्चे भी कमज़ोर होते जा रहे थे, क्योंकि जो लाड़ प्यार और देखभाल माँ कर सकती है और वो कोई नहीं कर सकता। एक दिन रेवती सुरीली को देखने आई और घर के अस्त व्यस्त हालत देखकर कहने लगी कि बड़ी भाभी को मायके से बुला लो, कुछ मदद हो जाएगी और घर भी संभल जाएगा। ये बात सुनते ही करण को बहुत गुस्सा आ गया। उसने रेवती को डांटते हुए कहा कि जब ज़रूरत नहीं थी तो निकाल दिया, कभी उनका हाल भी नहीं पूछा, और आज जब परेशानी है तो अपने मतलब के लिए उन्हें वापस बुला लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक भैया ही काफ़ी नहीं थे उन्हें दुख देने के लिए, ऊपर से आप सब ने भी उनको इतना तकलीफ दी। आज जो इस घर पर परेशानी है वो उनकी हाय है और कुछ नहीं। रोते हुए करण अपने कमरे में चला गया और रेवती और उसकी माँ करण को ऐसे देख रही थी जैसे कि उससे सहमत हो, पर हकीकत यह थी कि सचमुच घर में किसी औरत की ज़रूरत थी जो कि करण के बच्चों और घर की देखभाल कर सके। कुछ दिनों तो रेवती रुकी, पर फिर उसके ससुराल वालों ने उसे वापस बुला लिया। जाते जाते वो अपनी माँ को कंगना को बुलाने वाली बात दोबारा कह गई। अगले दिन चूल्हे पर दूध रखकर महाराजिन कुछ करने चली गई और तभी सुरीली का बड़ा बेटा रसोई में पहुंच गया और उबलते हुए दूध में हाथ डाल दिया। उसकी चीख से जब महाराजिन भागी हुई आई तो देखा कि उसका हाथ पर गर्म दूध गिर गया है। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने भी खूब फटकार लगाए। कितने छोटे बच्चे का ध्यान नहीं रखते आप लोग। बेचारा मासूम बच्चा जलन से बिलखता रहा और फिर रोते रोते सो गया। करण अब बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ सुरीली की बीमारी और दूसरी तरफ उसके बच्चों का बुरा हाल। हालात से हारकर उसने अपनी माँ का कहना मान लिया और अगले ही दिन वो अपनी भाभी को लेने जा पहुँचा उनके गांव। घर पहुँचने पर सबने उसके आने का कारण पूछा और जैसे ही उसने बताया कि वह कंगना को वापस लेने आया है तो सब हैरान रह गए। कंगना तो आप लोगों के पास ही थी, वो यहाँ आई ही कब? उसकी माँ ने आश्चर्य से करण से पूछा। करण उनकी बात सुनकर ठक रह गया। भाभी फिर कहाँ चली गई, ये बात सोचकर अब उसका दिल घबराने लगा। उसके घर वाले भी करण की बात सुनकर परेशान हो गए। अब उन्हें भी अपनी बेटी की चिंता होने लगी कि 3 साल से उनकी बेटी का कोई पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। आखिर कंगना कहाँ गई, 3 सालों तक क्या कर रही थी? ये जानने के लिए कहानी के तीसरे भाग को ज़रूर सुनें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।